अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाई जाने वाली हाई प्रोफाइल कमेटी जो इस बात का जायज़ा लेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, या इसके साथ साथ जिन वेन्यूज़ के ऊपर भारत ने मैच रखे हमने कहाँ मैच खेलने कहाँ मैच नहीं खेलने। इस कमेटी के बनने के बाद कहीं ना कहीं औसान ज़रूर ख़ता हो गए होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी और BCCI के भी। इस वजह से ख़ता हो गए होंगे कि 4 दिन पहले उन्होंने वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस किया। इससे पहले वो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा था कि ये मेज़बानी हमारी है, हमें मेज़बानी मिलनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को मेज़बानी मिले, लेकिन 5 मैचेस अलॉट हो गए थे हाइब्रिड मॉडल के तहत कि बाकी मैचेस इवन के भारत और पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में होगा, 5 मैच यहाँ होने थे। लेकिन हाई प्रोफाइल कमेटी बनने के बाद एक पैगाम तो चला गया होगा कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत को भी कि जो मेज़बान होगी इस वर्ल्ड कप की, कि पाकिस्तानी हुकूमत भी अब एक मुख्तलिफ अंदाज से सोच रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बनने वाली कमेटी में कई सारे वफाकी वज़रा भी हैं, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान भी हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा भी हैं, कई सियासतदान भी हैं। तो ये कितनी हाई प्रोफाइल कमेटी है। इतलात ये है कि कल से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास शुरू होने जा रहा है डरबन में, वहाँ ये सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। इसकी वजह यह है कि 10 मुल्क खेलेंगे वर्ल्ड कप और उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। और अगर वो ये बात कर रहा है कि वो जायज़ा लेंगे पहले कि पाकिस्तान ने जाना है या नहीं, और उनकी हुकूमत जायज़ा लेगी, तो भारतीय हुकूमत को भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि वो हर दफ़ा इनकार कर देते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इस बार वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं तो आप सोच होगी। हमारी इतलात के मुताबिक ज़का अशरफ साहब को जाने से पहले जो टास्क सौंपा गया है उस टास्क के मुताबिक सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग लेंगे वो कि कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। और इतलात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आम तौर पे सिक्योरिटी वफ्द आता है, पहले चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही हो तो आता है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही हो तो आता है, तो पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वफ्द भारत का दौरा करेगा और वो वफ्द उन तमाम मकामात पर जाएगा जहां पाकिस्तान के मैचेस शेड्यूल हैं, और उसके बाद जो अपनी समरी बना के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कोई फ़ैसला करेंगे। कुछ बातें ये भी करनी है हमने इंजरीज़ के हवाले से। हमारे साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत कल भी थे, आज भी होंगे। ज़रा थोड़ी खिलाड़ियों की जो इंजरीज़ है उनकी नौइयत क्या है और क्यों कई खिलाड़ी ऐसे हैं। हारिस सुहेल की बात कर लेते हैं, आते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं, आते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं। उसके क्या रीज़न दिखाई दे रहे हैं? क्या केयर प्रॉपर नहीं हो रही? क्या और दीगर मामलात इस सिलसिले में दिखाई देते हैं? एमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में होने जा रहा है और 19 जुलाई को यानी 9 दिन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था और वो ये था कि $25,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा उनका कोई भी खिलाड़ी जब लीग खेलने के लिए जाएगा। आज 2 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ले ली। उनमें एहसान आदिल 30 साल उनकी उम्र है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं। हमाद आज़म उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है, 32 साल ऑलराउंडर ने। ये वो क्रिकेटर्स हैं कि जिनको कहीं ना कहीं मौका होता है, चले जाते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या छोटी मोटी लीग में, लेकिन शायद और भी रिटायरमेंट सामने आना शुरू हो जाएं क्योंकि खिलाड़ियों को अपना रोज़गार प्यारा है। हर खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं होता। उनको अब अगर मौके हैं तो फिर वो उन मौक़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अब एक क्वेश्चन बन गया है कहीं ना कहीं 2 रिटायरमेंट के बाद हमारी इतलात के मुताबिक आने वाले वक्त में और भी रिटायरमेंट सामने आ सकती हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस फैसले पे नज़रसानी नहीं की कि कोई भी खिलाड़ी जाएगा तो वो लीग पहले $25,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं और एक और जो आज टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, क्या कमाल की एशेज़ सीरीज़ चल रही है। इसको कहते हैं क्रिकेट, जिस मेयार की वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि एशेज़ भी ज़िंदा की आज इंग्लैंड ने जीतने के बाद। 2 टेस्ट मैच वो हार चुके थे और टेस्ट क्रिकेट भी ज़िंदा की है, जो बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखा हुआ है इस अंदाज से खेलने के बाद। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे एक ऐसे फिजियो के जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ हॉकी प्लेयर्स के साथ, स्क्वॉश खिलाड़ियों के साथ
इस वक्त वो एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड हैं और डिपार्टमेंट का एक हम बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। पीआईए के स्पोर्ट्स हेड एरिक जॉनसन भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एरिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टॉप क्लास के लिए, अंडर 19 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ए से कई सारे टूर किए। आतिफ मकबूल भाई जो हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। इन्होंने क्रिकेट कम खेली लेकिन जो ये खेलते थे वो फिर सारी दुनिया बैठ के देखा करती थी। उन्हें जावेद मियादाद का एक वक्त में नेमुल बदल भी करार दिया जा रहा था। आप बहुत ही डैशिंग किस्म के बैट्समैन थे, चढ़ के आते थे। मैं आज भी सब हैरान होते हैं और उनके टैलेंट की, उनकी सलाहियत की और बिलखुसूस उनकी क्रिकेट खेल की समझ की आज भी सब लोग तारीफ़ें करते हैं कि ही अंडरस्टैंड क्रिकेट वेरी वेल। कोई और नहीं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बासित भाई थोड़ा सा आपसे स्टार्ट लेंगे। क्रिकेट बोर्ड बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुए और आप जितनी खेल को समझते हैं 7 महीने में 3 क्रिकेट बोर्ड बदल गए। ऐसे में हमारी खिलाड़ियों की तैयारियां किस तरह देख रहे हैं आप? एशिया कप और वर्ल्ड कप भी होना है, क्या उसके कोई असरात मुरत्तब होंगे प्लेयर्स पे? मेरा नहीं ख्याल जी कि कोई असरात मुरत्तब हों प्लेयर्स पे, क्योंकि वो तो डिफरेंट क्रिकेट खेल ही रहे थे ना। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम के प्लेयर्स हैं वो तो अभी 5-6 तो इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो उन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बोर्ड है कौन सा नहीं। जो उनकी जॉब है वो उन्हें बताई भी है और मेरा ख्याल है उनका फोकस उसी क्रिकेट पर है जो आइंदा आने वाले दिनों में वो खेलेंगे। बासित भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड हमेशा ये बात कहते हैं हम हमारी हुकूमत नहीं मान रही, हमारी हुकूमत नहीं मान रही। हम हालांकि 2012 में ज़का अशरफ साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि अपनी टीम भेजी थी कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बहाल हो सके और हालांकि मेज़बानी हमारा हक था उस वक्त, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट चलती रहे, क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी टीम भेजी थी ODI और T20 सीरीज़ खेलने के लिए। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो अब हमारी हाई प्रोफाइल कमेटी बनी है जो अक्सर भारतीय हुकूमत करती आई है, तो हमारी हुकूमत ने जो ये कमेटी बनाई है ये बहुत बेहतर इकदाम है। आप समझते हैं कि हम भी तो जायज़ा लें जाके ज़रा इंडिया में क्या हो रहा है? यार जायजा क्या लेना, हमने तो जाना ही है वहाँ पे खेलना है नसीम भाई जी। सीधी सी बात है, आप जितनी भी कमेटियां बना दें, ये इंडिया का टूर्नामेंट थोड़ी है, ये ICC इवेंट है भाई। हमारे यहाँ जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जब टीमें आती हैं उनकी कमेटी आती है ना, उनकी टीम आती है, तो वो तो न्यूट्रल, मतलब हमारी सीरीज होती है ना। ये तो ICC इवेंट है और ICC इवेंट में तो ICC की गारंटी है ना। तो बासित भाई मैं ये समझूं कि 2025 में, जैसे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है वो ICC इवेंट है हमारे यहाँ। वहाँ पे इंडिया हुकूमत जितना भी मना कर ले, इंडिया को आना पड़ेगा। नहीं, अभी एशिया कप की एग्जांपल आपके सामने, एशिया में भी 4 ICC इवेंट नहीं है नसीम भाई, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। बासित भाई फिर मैं आपकी बात से ये समझूं कि ये जो कमेटी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है इसका कोई फायदा नहीं होगा? मतलब ये एक प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट की NOC चाहिए आपको। हाँ, उस प्रोसीजर के थ्रू आपको NOC मिलेगी यार, वरना अगर आप पाकिस्तान, अगर इंडिया नहीं जाएगा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तो 2009 में जो इंसिडेंट हुआ था ना, जो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था, वो हाल हो जाना है दोबारा हमारा। तो हमारे ग्राउंड हम नहीं चाहते। हमने बहुत ज्यादा वीरान देखे हैं, हमें दुबई जाना पड़ता था खेलने के लिए, तो वैसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो चेयरमैन PCB हैं, उन्हें चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करें यार, वहां जाके जीत कर आए। सबसे बड़ा टास्क ये है। मजा तो ये है ना कि आप इंडिया को जाएं, इंडिया में खेलें और इंडिया से जीत कर आए, वो मजेदार बात है। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये थोड़ी सोचना चाहिए कि उस अहमदाबाद में हम नहीं खेलेंगे तो हैदराबाद में नहीं खेलेंगे तो मुंबई में नहीं खेलेंगे, ये बेकार चीज है यार। बासित भाई, ये वाकई में हमें जो ग्राउंड मिलता है एज ए प्रोफेशनल टीम जाके मुकाबला करना चाहिए। और जिस तरह की ये बातें कि अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं तो हम जाके चेन्नई में नहीं खेलेंगे और ग्राउंड छोटा है तो हम बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलेंगे, ये चीज़ें तो अपनी टीम का मोरल ख़त्म करने का सबब भी बन सकती हैं। यार नसीम भाई, मुझे एक बात बताएं, अगर स्पिन विकेट बोलते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिन विकेट है, तो क्या हमारे पास स्पिनर नहीं है? हमारे स्पिनर क्या मर गए क्या?
शदाब क्या बच्चा है क्या? अगर राशिद अच्छा बॉलर है तो शदाब भी उतना ही अच्छा है क्या? बासित भाई, हमारे फास्ट बॉलर क्या दुनिया में सबसे अच्छे बेहतर है, सबसे बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान की दुनिया में। तो हमें तो ये चीज देनी नहीं चाहिए। अगर ग्राउंड छोटा जैसा आपने बोला है तो दोनों टीमों के लिए छोटा है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे स्पिनर नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। और फिर अगर आपने स्पिनर की बात की, क्या अबरार को हमने सही तरह जिसका पोटेंशियल को हमें और बनाने की ज़रूरत दिखाई देती है, जिस तरीके का वो बॉलर है, तो क्या हमने अब तक उस तरीके का काम किया अबरार के साथ? वो वाइट बॉल का बॉलर है यार, टेस्ट मैच का थोड़ी बॉलर है। अल्लाह ताला ने उससे टेस्ट मैच में आउट करा दिया तो उसको टेस्ट मैच में रख लिया। वो वाइट बॉल में ज्यादा डेंजरस होगा। अजंता मेंडस जैसे था, उसको वर्ल्ड कप की टीम में डालना चाहिए यार, वो उड़ा देगा सामने वाली टीमों को। अच्छा, वो वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया। अब मसला ये, जिन्होंने टीम अभी भेजी है श्रीलंका या शारजा में जिन्होंने भेजी थी, उनका नाम लेके मैं क्या फायदा? अब तो वो है नहीं। मतलब वही बात है, जब अल्लाह ताला अकल बांटता था, ये लोग पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे। नहीं तो हारून रशीद साहब ने अगर ये टीम सेलेक्ट की है तो अबरार को शामिल तो किया है उन्होंने, लेकिन जहां पे होना चाहिए था ओडीआई में वाइट बॉल में, वहां नहीं थे वो बहुत ज्यादा। यार नसीम, सीधी सी बात है, जब हारून भाई पार्ट नहीं थे पीसीबी के, क्या ग्राउंड में आके मैच देखते थे? नहीं देखते थे ना। तो वो उन्होंने तो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस देखी, टेस्ट मैच में डाल दिया। अल्लाह न करे अगर पिंडी वाला टेस्ट मैच जो पाकिस्तान हारा था, अगर अबरार का डेब्यू वहां पे होता तो वो उसका पहला और आखिरी टेस्ट मैच होता। हाँ, ये बात तो है वाकई। अगर उस जगह पे टेस्ट मैच करा देते जहाँ पे वो पिंडी की उस पिच के ऊपर, तो बहुत मुश्किल था। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो $25,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर से मांग रहा है कि जो इंटरनेशनल लीग में वो जाएंगे, प्लेयर से तो नहीं मांग रहा, उस लीग से मांग रहा है जहाँ वो हमारा प्लेयर खेलने जा रहा है। खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट ही $25,000-30,000 का होता है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं बासित भाई। ऐसे में अगर $25,000 वो लीग पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देगी, फिर प्लेयर को बुलाएगी $25,000 से $30,000 में, तो क्या हमारे खिलाड़ी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं लीग में जाते हुए? जिसको $1.5 लाख मिलता है या $2 लाख मिलता है, उसके लिए तो चलो बात समझ में आती है कि उस प्लेयर के लिए वो लीग जो है पैसे दे देगी। जिसको मिलते ही 40,000 है तो वो तो बुलाना ही छोड़ देगी पाकिस्तान के प्लेयर। भाई ये रूल फौरन चेंज होना चाहिए। अब नए चेयरमैन साहब आए, जक्का साहब, मेरे ख्याल है उनकी आप लोग टीवी पे आवाज उठाएं, उनसे ये अपील करनी चाहिए कि ये रूल चेंज करें, वरना तो यार आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड है। हाँ। वो 10% जो है ना, 10% फी प्लेयर बोर्ड को देता है, 10%। हम तो डायरेक्ट जिसका 50,000 का अकाउंट करके 25,000 मांग रहे हैं, ये तो जाती है। हाँ, 10% वाकई में $25,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर कोई जा ही नहीं पाएगा। ये रोकने का तरीक़ेकार मेरे ख्याल है कई खिलाड़ियों के, आप एज ए प्लेयर, मैं एक प्लेयर से सवाल कर रहा हूँ, आप ये प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। आप उनका पेट लगा हुआ है, ज़ाहिर है 12-13 साल का कैरियर होता है। अगर उन्हें कोई लीग खेले, देखें एहसान आदिल ने और हम्माद आज़म ने रिटायरमेंट ले ली, एक 30 साल का है, एक 32 साल का है, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी लीग में होती है। अब वो इतने पैसे कहाँ से लीग से दिलवाएंगे पहले क्रिकेट बोर्ड को, तो आगे और भी नसीम ये चीज तो होगी, और भी लोग रिटायरमेंट लेंगे जिनका मतलब जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेले हुए ना, उनका चांस नहीं आगे, वो रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी है, शायद इस वजह से $25,000 की ऑफर मतलब करी है, इस वजह ये वजह हो सकती है भाई। अदरवाइज क्रिकेटर्स को पेट पालने दें यार। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में स्पोर्ट्समैन इस मुल्क में। अगर ये दरवाजे भी बंद हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन खुदकशियां करेंगे। वाकई यार ये वक्त नहीं आना चाहिए। बासित भाई, पाकिस्तान इंडिया को देख रहे हैं सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के? यार मैंने आपको पता अपना YouTube चैनल खोला, आपका जबरदस्त जा रहा है, आपको बहुत मुबारक हो। मैंने एक प्रेडिक्शन करी है उसमें भाई कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, ये 4 टीमें मुझे लगती हैं। पाकिस्तान लोग एतराज करते हैं क्यों डाला? वर्ल्ड कप से पहले सबके 2-2 वार्म अप मैच हैं जी। पाकिस्तान के 4 वार्म अप मैच हैं, 2 नहीं है। एक
नेदरलैंड से जो जिसने क्वालिफाई किया, एक श्रीलंका से। बिल्कुल ये ठीक है। चारों मैच ऐसे हैं जिसमें हमारे बैट्समैन अपनी फॉर्म वापस ले आए और हमारे बॉलर अपनी बॉलिंग फॉर्म वापस ले आए, इसलिए मैं बोलता हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट बासित भाई, ज़बरदस्त आपकी खिदमत रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल में जिस तरीके का दिमाग कैसा है बासित भाई का क्रिकेट में, आरिक भाई आप क्या राय देंगे? नहीं, बासित बहुत अच्छा क्रिकेटर भी है, इंसान भी है, क्रिकेट को अच्छा जानता है, क्योंकि फॉलो ऐसे शख्स को करता है तो लाजमी बात है जावेद मियांदाद। हाँ, जावेद मियांदाद को जी। तो लाजमी बात है कि उसका नेमुल बदल तो थोड़ा सा आता है ना। अगर जावेद वो भाई ने फ़ोन नहीं 100%। उठाया? हाँ, जावेद भाई मेरा ख्याल है कि नमाज पे थे, नमाज पढ़ रहे। ठीक है, अभी देख लेते हैं उनको दोबारा से। आरिक भाई मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास शुरू होने जा रहा है डरबन में, और वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कायम की जाने वाली हाई प्रोफाइल कमेटी और जो शेयर्स हैं ICC के, उस पर भी बात होगी कि पाकिस्तान 6.4% लेता है, इंडिया 38.6% लेता है। इतना बड़ा फ़र्क, ह्यूज फ़र्क दिखाई देता है। इंडिया पैसा लेकर आता है, एक जवाज़ ये भी देते हैं, और ये भी कहा जाता है, नजम सेठी साहब शो का हिस्सा थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ICC ये भी कहता है कि जी पिछले के मुकाबले में तो आपको अब भी ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तकरीबन डबल पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इतलात ये है कि इस पर भी बात होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही प्ली उठा चुका था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। अब आरिक भाई आपसे होते हुए ज़रा मुझे कुछ चीज़ों पे इम्पॉर्टेंट बात आपसे करूँगा कि कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हमारा एशिया कप, वर्ल्ड कप, दैन श्रीलंका की सीरीज़, ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। हमारे प्लेयर्स की इंजरीज़ पे ज़रा मैं आता हूँ थोड़ा सा। मैं सबसे पहले शाहिनशाह अफरीदी की बात करता हूँ। एक अभी भी बहस पाई जाती है, शाहिनशाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज़ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शाहिनशाह अफरीदी को आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए रखना चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी घुटने की इंजरी के बाद है, एक तो ज़रा नी इंजरी डिस्क्राइब कीजिएगा सबसे पहले कि एक फास्ट बॉलर के लिए नी इंजरी क्या होती है और उसका यूटिलाइज़ किस अंदाज से होना चाहिए। थैंक यू नसीम भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया नी इंजरी के बारे में और शाहीन अफरीदी की। देखिए बात सुने, एक तो हाइट है, जब इंजरी उसकी स्टार्ट हुई थी तो इतना वो हेल्दी नहीं था, इतना हेल्दी नहीं था, जोर बहुत ज़्यादा लगवा दिया उससे, हर गेम उसको खिलाया गया, हर चीज़ खिलाई गई। लाइक हसन अली, जो हसन को भी इंजरी हुई थी जी। देखे ना, ये कैलकुलेशन गेम है, बॉडी देखनी पड़ती है, वर्कलोड मैनेजमेंट। हाँ, देखिए ये आपने इतना उसके ऊपर लोड डालते गए, वो तो था जानदार लड़का, तो उसकी जितनी ताकत थी उसने लगाया, पर ये मसल एक वक्त तक बॉडी का साथ देते हैं, फिर इसके ऊपर खिलाई पिलाई होती है, इसकी ट्रीटमेंट होती है, इसके सारे एक्सरसाइज होती है, वो है। पास में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जब मैं 88-87 से पाकिस्तान टीम के साथ था, इतना झमेला नहीं था। मैं अकेला था और इंतखाब साहब थे, आपके सामने जब भी इंजरियां तो जब भी रही हैं। बिल्कुल, ये प्रोफेशनल आदमी का खुद से भी अपनी ड्यूटी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि इंजरी को प्रॉपर तरीके से बताते नहीं है प्लेयर। 83 वर्ल्ड कप में आप टीम के साथ थे? नहीं, जो इंग्लैंड में हुआ था? नहीं, मैं उसके बाद 87-88 से आया था। अच्छा, उसके बाद आए। तो ठीक है। मैं कहने का मकसद है ये हमारी प्लेयर्स की भी ड्यूटी है, हाँ। कि मैनेजमेंट को, फिजियोथेरेपिस्ट को बताना। हम लोगों को ये बताने में डर महसूस होता है। आप पहले एक हुआ करते थे या दो लोग हुआ करते थे टीम के साथ, आज एक मिला है फौज जफरे मौज। एक आप ड्रेसिंग रूम को देखेंगे तो ऐसा लगता है शायद ये कोई स्टैंड है, 15-20 आदमी जो है वो वहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। क्या इससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा है आजकल, जो कहते हैं जी कोचेस की क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसी तरीके से क्या फिजियो की, ट्रेनर्स की, डॉक्टर्स की ये भी तो बड़ी है। पढ़ाई की एक चीज़ की एक लिमिट तो होती है ना काम की, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, बास टाइम आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं उससे आराम नहीं मिलता, बास टाइम ऐसे बंदे के पास जाते हैं उससे आराम मिल जाता है।
ये तो आपका दिल मानता है कि कौन सेटिस्फाई है। मैं तो जावेद मियाँदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनके साथ काम किए, इमरान साहब के साथ काम किए, तो मैं तो उस टीम के साथ था और जब सब सही था। लाजमी बात है वो ऐसे प्रोफेशनल थे, अपने आप को संभाल के चलते थे, रेस्टिंग बहुत करते थे, रेस्ट बहुत करते थे। बिल्कुल सही, संभाल के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में याद रखें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट रेस्ट है। हाँ, क्योर वही है, क्योर वही है ना। आप कितनी भी ट्रीटमेंट कर लें, मसाज कर लें, स्ट्रेच कर लें, एक बॉडी को एक सर्टन आराम भी चाहिए, आराम मसल्स को चाहिए। आतिफ भाई, अभी बासित भाई बात करके गए कि वो जो हमने बात की कि $25,000 पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे ली और उसके बाद जो है वो प्लेयर्स को पैसे देगी, तो 2 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, एहसान आदिल ने भी, हम्माद आजम ने भी, और अभी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी बाकी थी और उनके चांसेस भी मौजूद हैं। अब लोग ये सोच रहे होते हैं यहाँ से रिटायरमेंट लेंगे, अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका में क्रिकेट बढ़ गई है, वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो ये बासित भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा और इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। ज़का साहब को आपकी क्या राय है? देखें, बात बिल्कुल सही की बासित भाई ने कि अभी इस सिचुएशन में 38-30 की टाइम पर, इस टाइम पर प्लेयर की रिटायरमेंट, ये पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट। और फिर ये $25,000 ये तो इनफ यानी कि अमाउंट है। एक वही बात की आपने भी, जैसे कि अगर एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट ही 40-50,000 का हो रहा है तो वो आप 25,000 देकर वो क्या करेगा? देखिए ना, अब लीग्स तो इतने पैसे दे रही हैं कि जैसन रॉय जैसा बैट्समैन इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका चला गया। जी बिल्कुल, उसने अपना नेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया और अमेरिका की लीग खेलने चला गया। तो ऐसे तो अब हमारे खिलाड़ी जाएंगे। देखें, अब आपके सामने ऑलरेडी हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत टेंशन में चल रही है। अदर लीगों में आप देखें तो हमारे प्लेयर बहुत कम ही कंसीडर होते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अब हर जो भी प्लेयर खेल रहा है कहीं लीग पे या कहीं बाहर या पाकिस्तान टीम से, तो उसको सबसे मेन चीज़ जो नीड है वो उसकी रिक्वायरमेंट वो पैसा है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ के लिए खेल रहा है। अब उसके रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो अदर ऑप्शन यही है कि फिर इस एज में आगे 30 साल में रिटायरमेंट लेगा ही लेगा, क्योंकि जब पीसीबी की डिमांड जितनी बढ़ जाएंगी, और ये चीज़ तो पीसीबी को सोचना चाहिए कि अगर हमारा प्लेयर बाहर जा रहा है तो अच्छी बात है, हमारे प्लेयर को जाना चाहिए। ऑलरेडी हमारी क्रिकेट इतनी टेंशन में, उसको क्रिकेट तो मिल रही है बाहर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पीसीबी को सोचना चाहिए। तो वेरी बैड डिसीजन है कि ये बहुत वो कह सकता हूँ कि 30 साल में अब बेचारे की क्या क्रिकेट होगी, भी तो उसके क्या ख्वाब होंगे कि आने वाले टाइम में मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। तो वो इस एज में अगर रिटायरमेंट ले लेगा तो फिर उसका तो भाई, बासित भाई ने कहा, मेरी भी सोर्सेज हैं कि आगे और भी खिलाड़ी आने वाले हैं कि इस फैसले के ऊपर रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, तो उनके पास फिर ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। देखिए ना, 12 बहुत कम लोगों का कैरियर होता है कि 18 से 20 साल का होता है, वरना 12-13 साल बहुत अच्छा प्लेयर होता है, 12-13-14 साल। और जितनी अब क्रिकेट बढ़ गई है तो ये और कम होता चला जा रहा है। यही तो ऐसे में तो प्लेयर ये देखेगा मेरा फ्यूचर क्या है। डिपार्टमेंट अभी खुले हुए, कल फिर बंद हो जाए, क्या पता है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं कह सकते। मैं वही कहा ना सर आपसे कि देखें, हमारी पीसीबी को, बोर्ड को सोचना चाहिए कि यार ऑलरेडी हमारी क्रिकेट टेंशन में है, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। तो वो प्लेयर को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं या उसको खेलने देंगे तो फिर वो, आपको पता है, प्लेयर को भी फायदा है इससे, पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा है, प्लेयर को भी फायदा है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर स्ट्रिक्टली रख लेंगे कि $25,000 देना है या इतने डॉलर देना है, तो ये चीज़ें तो उनको थोड़ा परसेंटेज भी कम करना चाहिए कि प्लेयर जाए, ठीक है, खेले। अगर उसको यहाँ क्रिकेट नहीं मिल रही तो आप उसको बाहर खेलने का मौका दें ताकि वो खेले। अभी इस एज में अगर रिटायरमेंट लेगा तो फिर ये तो आने वाले फ्यूचर में बहुत से लोगों को, लड़कों के ज़हनों में ये चीज़ आ जाएगी कि हम रिटायरमेंट ले रहे थे, जब नहीं खिला रहे तो फिर बाहर ही जाते हैं। तो अरे भाई, इसमें आपका भी तो फायदा हो सकता है कि भाई $25,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है, अगर डिपार्टमेंट का वो प्लेयर तो बोलो भाई $10,000 हमें दो, $15,000 तुम रखो, हम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं तो ये तो एक चेंज चल जाएगी। रीजन बोलेगी जी $5,000 तो हमारे भी बनते हैं, सारी जिंदगी वो हमारे पास से खेला है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भाई वो तो खिलाड़ी तैयार होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंच रहा है। जो एकेडमी में आप काम कर रहे हैं, सारा दिन धूप के अंदर मेहनत कर रहे होते हैं नेशनल एयरलाइन की, या फिर क्लब क्रिकेट के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं, बच्चा तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को ऊपर से क्रीम उठा रहा है क्रिकेट बोर्ड। ऐसे ही देखिए बासित, इन्होंने, आतिफ ने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिकेटर को क्रिकेट का मौका मिल रहा है। सारी तो नहीं टेस्ट प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर बनते। सही बात है। लोग खेलते हैं तो लोग, डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, खिलाड़ी पीछे हटना शुरू हो गए थे, अब इस नई चीज से तो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं लड़के। नहीं, ये भी बैड साइन है। थोड़ा हिम्मत भी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल वैसा नहीं हो जाना चाहिए। प्लेयर एक हिम्मत वाला होता है। आपके मुल्क में प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है, लेकिन आपके यहाँ प्लेयर्स इतने तगड़े जरूर हैं कि उकसा सकते हैं किसी को भी कि तुम स्टार्ट लो, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, फिर चेक करते हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ
मैनेजमेंट जो पीसीबी है और डिपार्टमेंट है उनका काम है ये फैसले करना। ये प्लेयरों के काम नहीं है फैसले करना। वो तो किसी के, अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं लोग वो पीसीबी के हवाले हैं, जो पीआईए के हवाले हैं या डिपार्टमेंट के हवाले हैं। वो तो वो डिसीजन हम देंगे कि आपको छुट्टी दे रहे हैं और अगर आपको नहीं दे रहे तो आप नहीं खेल रहे। लेकिन आप तो डिपार्टमेंट्स आ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिपार्टमेंट्स आ गए। आप अगर डिपार्टमेंट ये कहते हैं ये जी सरफराज अहमद तो मेरा प्लेयर है, सरफराज अहमद कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप $25,000 सरफराज की कैरेबियन प्रीमियर लीग से सरफराज का ले रहे हैं, तो मैं एक बड़ा स्टेक होल्डर हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी सरफराज को अपने साथ रखा है, सरफराज शुरू से मेरे साथ क्रिकेट खेला है, मेरा भी तो इसमें शेयर बनता है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना बहुत ज़रूरी होगा, वरना ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो कुछ और भी चीज़ें जिन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं शुएब जट, उनका शो है बाउंसर, वो मैं देख रहा था जिसमें बात की थी हारून रशीद साहब ने, जो अब से 3 दिन पहले तक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम इससे पहले जो रमीज़ रजा साहब का दौर था वहाँ पे बहुत ही पावरफुल थे, तमाम इख्तियारात उनके पास थे। उसके बाद जब शाहिद खान आफरीदी और उनकी सिलेक्शन कमेटी बनी तो फिर बातचीत का सिलसिला बना कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन आपको हमें कायल करना पड़ेगा। ये हारून रशीद साहब का कहना था। आज भी लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने भी ये बात कही थी कि सरफराज अहमद को वाइस कैप्टन होना चाहिए था इस श्रीलंका के टूर पे जहां पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, क्योंकि रिजवान से पिछले 5 टेस्ट मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सरफराज को मौका दिया गया था। रिजवान ने इस दौरान में उन 5 टेस्ट मैचों में सिर्फ 121 रन स्कोर किए थे। तो उसके बाद सरफराज को मौका मिला, तो कहना था कि सरफराज को ओडीआई टीम में नहीं रखते हैं रिजवान के साथ ताकि रिजवान पे कोई प्रेशर ना पड़े, लेकिन सरफराज परफॉर्म करके आ रहे हैं जहां रिजवान शायद ये सीरीज भी नहीं खेले लेकिन उनको एज ए वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया है। आतिफ भाई आपसे स्टार्ट लूंगा, फिर मैं आऊँगा, इनका तो सरफराज प्लेयर है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप जो अभी हारून भाई बात कह रहे हैं कि पूरी अथॉरिटी बाबर के पास है, बाबर भाई, रिजू भाई, यही वाली बात होती है टीम के अंदर अगर जिसने भी खेलना है, लेकिन सरफराज अगर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे तो क्या वाइस कैप्टन बना के रिजवान को भेजना ज़रूरी था यहाँ? देखिए, मैंने लास्ट पिछले 1-2 प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि देखें ट्रू सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है और उसका कमबैक हुआ है, कमबैक होने के बाद उसने परफॉर्म किया है तो उसका फर्स्ट राइट बनता है कि आप उसको टीम में लें। और फिर जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब जैसे ऑल्टरनेट आपके पास 2 विकेट कीपर हैं, सरफराज बेस्ट है, आपको पता है, अभी परफॉर्म भी किया है, फिर रिजवान भी है, तो रिजवान की परफॉर्मेंस पिछले 5 टेस्ट मैच में उठा के देखें तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, ठीक है, उसकी तो सरफराज ने माशाल्लाह परफॉर्म किया है। तो अभी जैसे श्रीलंका सीरीज जो अनाउंस हुई है, इसमें मेरे हिसाब से सरफराज को जो है एज अ वाइस कप्तान, रिजवान के साथ आप किसी यंग विकेट कीपर को लेके जाते हैं, हारिस को लेके जाते हैं कि हम ग्रूम कर रहे हैं, आप सरफराज के साथ भी तो आप किसी यंग को ले जा सकते थे रिजवान की जगह, कि हम हारिस को ग्रूम कर रहे हैं, हम किसी और हसीबुल्ला को ग्रूम कर रहे हैं। तो आप खेलना तो सरफराज नहीं था। पहले टेस्ट में अगर सरफराज दोनों इनिंग में भी रन ना करें, वो 90 की औसत से रन बना के आ रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज बन के आ रहे हैं, तो भी वो दूसरा टेस्ट खेलेंगे। ऐसे में ग्रूम करना था, या तो ये दोस्ती यारियां वही वाला सिलसिला चल रहा है जी, बाबर की दोस्ती है जी, वही मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग दोस्ती यारी आ गई बीच में, कि अगर वो लेना ही नहीं चाह रहे अगर सरफराज को, तो यानी कि ये आपने बाबर के साथ कितनी क्रिकेट खेली? जब मैं खेल रहा था पाकिस्तान ए से, तो उस टाइम बाबर अंडर 19 से आया था, और जिस तरह मैंने उसके साथ उसको देखा है, मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जितनी अगर किस्मत बाबर की अच्छी है, सपोर्ट थी उस टाइम कोचेस की लाहौर की, तो जिस तरह उसको तैयार किया गया, जिस तरह उसको तैयार किया गया, तो वो खुद इतना बड़ा टैलेंट है? नहीं, टैलेंट तो देखें सभी थे जो उस टाइम अंडर 19 या कोई भी क्रिकेट में खेलता है तो टैलेंटेड होता है, तो वो पाकिस्तान अंडर 19 में जाता है, उसमें थोड़ा बहुत टैलेंट। अब उस टैलेंट को फिनिशिंग करनी थी, वो फिनिशिंग जो थी वो प्रॉपर दिन रात एक करके उसकी फिनिशिंग की गई है। तो जब उसको खिलाया भी गया तो 37 फर्स्ट क्लास के मैच में एक भी 100 नहीं था, पहले 37 में कोई भी 100 नहीं है, फर्स्ट क्लास में एक भी 100 नहीं, मैं चेक करूंगा, ये तो आपने बड़ा पॉइंट दिया जी। तो जब उसका डेब्यू हुआ, मैंने अभी जैसे 2 लड़के जिन्होंने रिटायरमेंट ली, अभी मिसाल दूंगा कि ये एहसान आदिल और हमाद आजम, तो देखें इन लोगों की वही बात है कि एंगल अगर देखें तो फेवरिज्म में ही इनको डेब्यू हुआ इनका, ठीक है, मिसबा की वजह से, मिसबा की तरफ से जो एहसान आदिल का डेब्यू हुआ वो स्वीगेस में थे, तो अब उस डेब्यू के बाद परफॉर्मेंस ऐसी, देखिए एक मौका दे सकता है कप्तान, अगर वो परफॉर्म करेगा तो अपनी जगह बनाएगा, प्रूफ आपने करना है, अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर वो ना कप्तान कुछ कर सकते हैं। बहुत खिलाया मिसबा ने, बहुत खिलाया एहसान आदिल जी, तो एक हद तक यानी कि
लेके चल सकता है। अगर फिर जब उसके बाद परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर आपको जवाब देना भी होता है, आपको पता है फिर चांस नहीं होता। तो इसीलिए ये सिचुएशन आती है कि फिर जब उसको नजर आ गया कि मेरी क्रिकेट नहीं है तो मैं फिर बाहर चला जाऊं। तो ये चीज़ें अगर ट्रू चीज़ें रहेंगी, सिलेक्शन रहेगी, जिस तरह बाबर का जो है अभी माशाल्लाह होल्ड है उसका पूरी टीम पर, पूरी टीम को लेके चल रहा है, माशाल्लाह खुद भी परफॉर्म कर रहा है, अच्छी चीज़ है हमारी टीम के लिए, हमारी पाकिस्तान के लिए, एक नाम हमारा रोशन हो रहा है। लेकिन ये है कि फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। जी आरिक भाई, आप यही कि मैं आपसे सवाल, सरफराज खैर आपका कैप्टन भी है, PIA का भी कैप्टन है, एट द सेम टाइम आपके साथ वो छोटा सा बड़ा हुआ इसी इदारे से, तो ये चीज़ नोट तो आप करते होंगे ना कि जी रिजवान के साथ आप कोई जूनियर बैठते हैं, वाइट बॉल का वो टॉप कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, 11 सीरीज ऑनर ट्रॉट, T20 की जीता, टीम को वर्ल्ड नंबर 1 बना के रखा। मकसद है कि कोई इंसाफ नाम की चीज़ भी है कि रिजवान के साथ जूनियर जाएगा, सरफराज के साथ रिजवान जाएगा। नसीम भाई, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो जितने प्लेयर अभी खेल रहे हैं ना, सबसे समझदार क्रिकेटर और सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर सरफराज है। और सब कहते हैं कप्तान, इससे अच्छा मैंने उमर गुल ने कहा कि बाबर से बड़ा कप्तान। मैंने आपको बोला कि मैं भी उसके साथ काम करता रहा हूँ, करीब भी रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। हाँ। बोला नहीं कि इस बच्चे को देखा, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि यार कैसे टीम को चलाने, वेरी वेरी टैलेंटेड, इसको रहना चाहिए। इसको तो टेस्ट क्रिकेट में भी और हर क्रिकेट में साथ साथ रहना चाहिए। इसकी एडवाइस से बाबर आजम को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर वाइट में भी नहीं खिला रहे या टेस्ट क्रिकेट में, तो इसको खिलाना है। लेकिन आपके इदारों की कोई से भी होती है, इतना खर्चा करते हैं आप, ग्राउंड की फीस आप देते हैं, बॉल की फीस आप देते हैं, लंच की फीस आप देते हैं, ट्रैवलिंग की फीस आप देते हैं, ठहराने की फीस आप देते हैं। बताऊं, अनफॉर्चुनेटली PIA ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स पे डोमिनेट किया हुआ है। आपको पता कि एयर मार्शल नूर खान साहब से उमर कुरैशी, हनीम मोहम्मद, बड़े बड़े सुपरस्टार। इस वक्त कैसी है आपकी मैनेजमेंट को स्पोर्ट्स में है? नहीं, बहुत लव करती है। एक वो तो क्रिकेट बोर्ड ने हमें प्रोजेक्ट देने, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह चुके हुए हैं कि आपने टीमें बनानी है। हम तो विल हैं कि हमें मौका मिले और हम बनाए, क्योंकि हमने ये अपने खिलाड़ियों के लिए कोई आवाज भी बुलंद करती है। मैंने तो नहीं देखा, आपके आने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं जोर लगाएंगे, हम लगाते भी हैं। हम जब इस पोस्ट पे नहीं थे, तो जब अभी आपने जोर सरफराज पे लगाया था, रिजवान पे लगाया था? नहीं, मैं हमेशा ये नहीं, वो भी हमारा बच्चा है पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तानी है सर। मैं ये कह रहा हूँ सबके लिए क्राइटेरिया बराबर हो, सबके लिए क्राइटेरिया बराबर हो। दुनिया में प्लेयर कैसे बनाए जाते हैं कि प्लेयर को चलाने के एक तरीके होते हैं। इंजरियां क्यों बढ़ती हैं, परफॉर्म क्यों खराब होते हैं। आप 10 टीमों में एक ही आदमी खिलाए जा रहे हैं। कीपर का बहुत रोल है, जैसे फुटबॉल में गोलकीपर पीछे से पूरी टीम चलाता है, ऐसे ही बॉलर को, फील्डर्स को कीपर चला रहा होता है, बॉलर को, क्योंकि वो देख रहा होता है सारा कुछ। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका दिमाग बहुत अच्छा है, क्रिकेट को जानता बहुत अच्छा है, और इसको मेरे दिल से ख्वाहिश है कि इसकी भी साथ इसको भी रखना चाहिए और इसको खेलना चाहिए। और PIA, हमारी मैनेजमेंट, हमारे एयर मार्शल साहब जो हमारे CEO हैं, अथर साहब हैं, और सीनियर लोग हैं, आसिफ ज़िया साहब, हम विलिंग हैं कि हमें टीम बनानी है। PIA, मैंने आपको फिर बोलूँगा, पायनियर है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। नहीं, आपका PIA का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू वेरी मच आरिक जॉनसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फेयर होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, किसी के घर की टीम नहीं है, सबके लिए इक्वली मौके होने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतने ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।